नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। नए वित्तीय नियम लागू 1 जून 2026 से देश भर में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हुआ है और कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया है। इसके साथ ही तेल, पेट्रोल, डीजल के निर्यात पर नया विंडफॉल टैक्स भी लागू कर दिया गया है। होटल में अवैध रूप से शराब परोसने वालों पर जनपद पुलिस का शिकंजा, होटल संचालक गिरफ्तार। नशा मुक्त अभियान के तहत जनपद पुलिस द्वारा नशे और अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में श्रीनगर पुलिस द्वारा रात्रि चेकिंग अभियान के दौरान एक होटल में अवैध रूप से शराब परोसे जाने पर होटल संचालक को किया गिरफ्तार। वहीं आबकारी अधिनियम की धारा 60/68 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। पौड़ी पुलिस का स्पष्ट संदेश, होटल, ढाबों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से शराब पीने, पिलाने या परोसने वालों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता। नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के मुख्य वार्ताकारों के बीच 4 दिवसीय महत्वपूर्ण व्यापार वार्ता की शुरुआत हो गई है। माननीय न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंटों की तामील में कोटद्वार पुलिस ने 3 वारंटी किए गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय से प्राप्त गैर जमानती वारंट NBW की 100% तामील सुनिश्चित की जाए तथा वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। आईपीएल 2026 का समापन। गुजरात टाइटंस के खिलाफ फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स की टीम विजेता रही, जिसके बाद देश भर में फैंस ने जश्न मनाया। मुख्यमंत्री घोषणाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी पौड़ी अधिकांश घोषणाओं पर कार्यपूर्ण, शेष प्रकरणों में भी तेजी लाने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी स्वाति S भदौरिया ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार पौड़ी में आयोजित मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं द्वारा की गई प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं तथा जिन प्रकरणों पर कार्रवाई प्रचलित है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए। विभागवार समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जिन घोषणाओं के लिए अगणन DPR अथवा अन्य तकनीकी औपचारिकताएं अपेक्षित हैं उन्हें शीघ्र पूर्ण कर शासन को भेजा जाए ताकि स्वीकृति एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया और गति पकड़ सके। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करते हुए इनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें। CUET UG परीक्षा पर विवाद। CUET UG 2026 परीक्षा में व्यवधान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने का आरोप लगाया है। सड़क सुरक्षा का संदेश लेकर युवाओं के बीच पहुंचे RTO, BGO में बांटे हेलमेट और फर्स्ट एड किट। सड़क सुरक्षा के प्रति युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कोटद्वार स्थित भगवान ग्लोबल विश्वविद्यालय में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को सुरक्षित यातायात के नियमों की जानकारी देने के साथ साथ हेलमेट एवं फर्स्ट एड किट का वितरण भी किया गया। कार्यशाला का संचालन RTO विमल पांडे ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों को यातायात नियमों के पालन, हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, ओवर स्पीड के दुष्परिणामों तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपायों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का विषय नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है, जिसमें युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में दुर्घटनाओं के दौरान अपनाई जाने वाली त्वरित प्रतिक्रिया तथा गोल्डन आवर के महत्व पर विशेष सत्र आयोजित किया गया। विद्यार्थियों को बताया गया कि दुर्घटना के बाद का पहला घंटा घायल व्यक्ति का जीवन बचाने में सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान प्राथमिक उपचार, आपातकालीन सेवाओं से संपर्क और दुर्घटना पीड़ितों की सहायता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की गई। दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई। सड़क चौड़ीकरण के अभियान के तहत दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में प्रशासन द्वारा 150 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। SIR 2026 के सफल संचालन हेतु BLA के साथ बैठक आयोजित।
जनपद पौड़ी गढ़वाल में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR 2026 के प्रभावी संचालन को लेकर अपर जिलाधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी FR चौहान की अध्यक्षता में NIC कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कार्यक्रम की रूपरेखा, गणना प्रपत्रों के वितरण एवं सत्यापन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। मौसम का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। अधिकारी के निर्देशों पर शिकायतों का त्वरित समाधान, पेयजल आपूर्ति बहाली को प्राथमिकता, पूर्व में दर्ज शिकायतों का हो रहा प्रभावी निस्तारण, CM हेल्पलाइन की विस्तृत समीक्षा, शिकायतों के समयबद्ध व संतोषजनक निस्तारण के दिए निर्देश। जिलाधिकारी स्वाति S भदौरिया की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित 17 शिकायतें दर्ज की गई। इसमें जैसे हर सोमवार को यहाँ पे जनता दरबार लगाया जाता है, उसी प्रकार आज भी सभी अधिकारियों के साथ लगाया गया और इसमें कई प्रकार की समस्याएं जैसे रोड, बिजली, पानी आदि के संबंध में समस्याएं या फिर कुछ छोटी छोटी जैसे सुरक्षा दीवार आदि के लिए डिमांड, ये सभी चीज़ों की समस्याएं आई और तत्काल उसको रिजॉल्व करने के लिए भी बोल दिया है। और जहाँ तक संभव हो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो आज ही मौके पर जो रिजॉल्व करने लायक समस्याएं हैं वो आज ही वहाँ जिनको भी जाना है या विभागीय कर्मचारी वो चले जाएं। और इसके साथ में हमारी जो पुरानी जन समस्याएं होती हैं उसका रिव्यू भी किया जाता है, तो उसमें भी हम लोगों ने पिछले मंडे का या जनता दरबार का रिव्यू भी किया। और साथ में जो CM हेल्पलाइन की हमारी घोषणाएं थी उसका आज काफी वृहद रिव्यू किया गया। सभी L1 स्तर के जितने अधिकारी थे उन सभी की पेंडेंसी के कारण भी समझे गए। और साथ में इस महीने ऑनवर्ड्स हम लोग हर महीने की स्टार्टिंग में उनसे MPR भी कि अगर 36 डेज से ऊपर कोई लंबित है तो उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है उसके साथ में MPR भी लिया करेंगे। केदारनाथ यात्रा बाधित, खराब मौसम और ऑरेंज अलर्ट के कारण केदारनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है। चार धाम यात्रा में बाहर से आ रहे श्रद्धालुओं को बिगड़ते मौसम के कारण एवं लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से कुछ समय के लिए रोका गया। रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं की ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है। आइए क्या कुछ कहना है श्रद्धालुओं का। सर अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से आप आ रखे हैं? मेरा नाम भव्या है। हम लोग कोलकाता से आए हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं इस समय आप? हम लोग पंच केदार के जो 3 केदार बाकी है हमारे, मध्यमेश्वर, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर जा रहे हैं। अभी यात्रा रुकी है, किस तरह की दिक्कतें हैं, क्या कहना चाहेंगे? लोग कह रहे हैं कि आगे लैंडस्लाइड है और बारिश का बहुत हैवी चांस है, तो उसके वजह से इन लोग ने रोका हुआ है। बट टेक्निकली बहुत ही अच्छा बात है, यात्रियों की सुविधा के लिए इन लोगों ने रोका है। कुछ लोग थोड़े परेशान हो रहे हैं, बट बहुत बहुत धन्यवाद, ये सेवा कर। बट ये लोगों को भी समझना होगा कि हमारी सेफ्टी के लिए ही हमें रोका गया है। सो इनको हमें भी परेशान करके कोई फायदा नहीं है। लेट देम हैंडल द सिचुएशन पीसफुली एंड सेफ्टी होते ही वो हमें सबको जाने दें। नाम क्या आपका सर? मैं कृष्णकांत जोशी पुणे से आया हूँ। कहाँ की यात्रा पे जा रहे हैं इस समय सर आप? महेश्वर की यात्रा पे जा रहे हैं। अभी प्रशासन ने रोका था, किस तरह की व्यवस्था है, क्या प्रशासन ने आपको बताया? प्रशासन ने तो पहले कुछ बताया नहीं, सिर्फ रोका। अभी पता चल रहा है कि उन्होंने इसलिए रोका कि बाकी कुछ व्हीकल्स आगे ना जाए, और अभी वो जो व्हीकल्स रोके थे उनको भेज रहे हैं, तो बाकी के व्हीकल्स को रोक के रखा है। तो जिनके हिसाब से जो व्यवस्था है वो अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। ऐसा तो कोई चाहता नहीं है किसी को कि अपने आप तकलीफ दे। उत्कर्ष पंकज माले, हम पुणे से आए हुए। इधर ये ट्रैफिक देखा जाए तो वैसे 2-3 घंटे से था। हमारी गाड़ी इधर 2 घंटा हो गए अंदर खड़ी है, हम ऐसे रुक रहे हैं। बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़। बद्रीनाथ धाम में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। यात्रा के सभी पुराने रिकॉर्ड टूटते हुए महज 1 महीने के भीतर 7,50,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हेमकुंड साहिब में पारा माइनस में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है। हेमकुंड साहिब में तापमान गिरकर माइनस में पहुंच गया है। पिंडारी ट्रैक से लापता पर्यटक। बागेश्वर की पिंडारी ट्रैक पर लापता हुए पर्यटक की तलाश के लिए SDRF और NDRF की टीमें ड्रोन के जरिए निगरानी कर रही हैं। मध्य महेश्वर में यात्री को हार्ट अटैक। मध्य महेश्वर मार्ग पर एक यात्री को दिल का दौरा पड़ने के बाद गंभीर हालत में एयर एम्बुलेंस द्वारा रेस्क्यू कर जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में भर्ती कराया गया है।
नवजोत सिंह सिद्धू का दौरा। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने उत्तराखंड के सुरकंडा देवी मंदिर का दौरा किया और रोपवे बंद होने के कारण पैदल चढ़ाई कर दर्शन किए। देघाट में तेंदुए का आतंक। अल्मोड़ा के बागेश्वर देघाट क्षेत्र में तेंदुए द्वारा लगातार मवेशियों को शिकार बनाए जाने से ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल है। नरेंद्रनगर में पालिका अध्यक्ष का चुनाव। नरेंद्रनगर पालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने के कारण पंवार निर्विरोध चुने गए। एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा। काशीपुर में पर्यटन विभाग ने युवाओं के लिए खगोल विज्ञान और एस्ट्रो गाइड का प्रशिक्षण शुरू किया है ताकि राज्य में एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही। जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।